स्टार्ट करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। गोल्जी एपरेटस, एपरेटस या फिर बेटा इसी को बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। ठीक है, सुनिए ध्यान से। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी, पहला पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ऑयल की जो आउल होता है उल्लू, उसकी नर्व सेल्स में कैमिलो गोल्जी ने एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था जिसको नाम दिया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है बेटा? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक सिंगल यूनिट या ठीक है ना संरचना प्रेजेंट ना हो, एक से ज़्यादा टाइप्स की संरचनाएं प्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो ये बात तो याद रखिएगा, इट इज़ एब्सेंट इन, क्योंकि ये लाइन कॉमन है, पहले ही बोल चुके हैं। इट इज़ एब्सेंट इन, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल किसमें प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं? एब्सेंट इन नंबर 1, ठीक है ना, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों को बोलते हैं मिला के प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना। एंड किसमें बेटा एब्सेंट होगा? ये एब्सेंट होगा मैच्योर आरबीसी। ये लाइन कॉमन है हर एक सेल ऑर्गेनेल को, राइबोसोम को छोड़कर। ठीक है ना, हर एक में आएगी मैच्योर आरबीसी। अच्छा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स बोला था, तो ये कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ठीक है ना। तो इट इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। ये 3 स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता, और उन 3 स्ट्रक्चर्स के नाम है बेटा सिस्टर्नी। ध्यान से सुनिएगा, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी वेसाइकल्स और वैक्यूल्स। ध्यान सुनिएगा, सिस्टर्नी, वेसाइकल और वैक्यूल्स। अब इस सिस्टर्नी के बारे में ध्यान सुनिएगा, इसके बारे में एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सिस्टर्नी हैज 2 फेसेस। सिस्टर्नी में 2 तरह की फेसेस होती हैं। सिस्टर्नी हैज 2 फेसेस, 2 फेसेस होती हैं। ठीक है ना। एक होती है जिसको बोलते हैं सिस, या फिर ठीक है ना फॉर्मिंग, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल फेस। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल फेस। ठीक है, फेस स्पेलिंग सही कर लीजिएगा बेटा, फेस। ठीक है ना। सिस या फॉर्मिंग या फिर प्रॉक्सिमल फेस। ठीक है। दूसरी होती है बेटा जिसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस, या फिर मैच्योरिंग, मैच्योरिंग, या फिर डिस्टल। क्या बोलते हैं? डिस्टल फेस। अब ध्यान सुनना, कैसे पहचानेंगे कौन सी सिस है कौन सी ट्रांस है? तो बेटा ये होती है टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ कोई फेस है, ठीक है ना, सिस्टर्नी की जो फेस होगी उसको बोलेंगे सिस प्रॉक्सिमल या फॉर्मिंग फेस। और दूसरी जो ठीक है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी, टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किधर होगी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलेंगे बेटा ट्रांस मैच्योरिंग या डिस्टल फेस। क्या बोलेंगे? ट्रांस मैच्योरिंग या फिर डिस्टल फेस। अब ठीक है ना, ये देखने में इसका शेप होता है कॉन्वेक्स। ये कैसी होती है बेटा? कॉन्वेक्स। और ये होती है बेटा कॉनकेव। कैसी होती है? कॉनकेव। बेटा इतना याद रखना पड़ेगा। सिस्टर्नी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टर्नी के पास 2 फेसेस होती हैं। ठीक है ना। जैसे अब देखो स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपका न्यूक्लियस, सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस। ठीक है ना। और न्यूक्लियस में डबल वॉल होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो अब समझो
इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही प्रेजेंट होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। ये कुछ इस तरह से, ये देखो, ठीक है ना बेटा, कुछ इस तरह से। तो ये वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ दिख रही है फेस कॉन्वेक्स नजर आ रही है, तो इसी को सिस बोलते हैं। और ये जो इधर दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ये कॉनकेव नजर आ रही है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफेस। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसका अदर नेम क्या है, तो आंसर है डिक्टियोसोम। ठीक है ना। डिस्कवरी की थी गोल्जी कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है ना। ये पाया जाता है आपका बैक्टीरिया एब्सेंट होता है ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मैच्योर आरबीसी में। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिन्हें सिस्टर्नी वेसाइकल या वैक्यूल्स बोलते हैं। सिस्टर्नी में 2 फेस होती हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसको सिस बोलते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसको ट्रांसफेस बोलते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, इसके इंपॉर्टेंट है फंक्शन। ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, फंक्शन। तो हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। सबसे पहली बात, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ध्यान सुनना, ग्लाइकन बर्ड यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ग्लाइकन बर्ड कार्बोहाइड्रेट, और अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएट हो जाए प्रोटीन तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ ऐड हो जाए लिपिड फैट तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। यानी कि इसका काम होता है एसोसिएशन कराना प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट से या लिपिड का कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, अगला फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा तो स्पर्म में ये हेड होता है। ठीक है ना। स्पर्म में ये इस तरह से हेड होता है, और हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा, जो स्पर्म हेड के ऊपर होता है, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एक्रोसोम। अब ध्यान से सुनना, 2 चीजें हैं। इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन, इस एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर का जो कि स्पर्म के ऊपर है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर हम अगला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लाइसोसोम, तब हम आपको बताएंगे कि ये बना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, लेकिन इसके अंदर फिल्ड है हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है लाइसोसोम। तो बोला जाता है यहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा लाइसोसोमल एंजाइम। तो 2 क्वेश्चन बन गए इंपॉर्टेंट कि स्पर्म हेड पर प्रेजेंट कैप लाइक स्ट्रक्चर को एक्रोसोम बोलते हैं। उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, जबकि उस एक्रोसोम के अंदर भरे हुए जो एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम द्वारा बने होते हैं, तो लाइसोसोमल एंजाइम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं बेटा, इन प्लांट सेल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इन प्लांट सेल। इन प्लांट सेल, अब आपको मालूम है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल रिजिड होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो होता क्या है प्लांट सेल में, सेल डिवीजन के टाइम पर, ये मान लो प्लांट सेल है, जब डिवीजन होगा, कैसे डिवीजन होगा आगे बात करेंगे। जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है कंप्लीट, जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, तब उसके बाद बात कर, डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, और डिवीजन की 2 फेज होती हैं। ठीक है ना, इंटरफेज और एम फेज या डिवीजन फेज। और डिवीजन फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस का डिवीजन जब कंप्लीट हो जाए तो साइटोकाइनेसिस से क्या होता है, साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, रिजल्टिंग एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर जब साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, मतलब लास्ट स्टेज चल रही होती है सेल डिवीजन की, तो यहां पर ये जो गोल्जी बॉडी की, ठीक है ना, वेसाइकल्स हैं, ये ठीक है ना, टूट कर ब्रेक होकर यहां पर अरेंज होने लगती हैं सेंटर पर, और सेंटर से शिफ्ट होती जाती हैं पेरीफेरी की
तरफ। कहाँ शिफ्ट होती जाती हैं? पेरीफेरी की तरफ, यानी कि सेंटर से आई और सेंटर से पेरीफेरी, सेंटर पर अरेंज हुई सबसे पहले, पेरीफेरी। अब समझना बेटा ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है ना, प्लांट सेल में डिवीजन के लास्ट टाइम में, यानी कि साइटोकाइनेसिस के टाइम पर बनता है, टू सेंटर टू पेरीफेरी, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं बेटा? सेल प्लेट। तो इन प्लांट सेल, ठीक है ना, सेल डिवीजन के टाइम पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है? तो आंसर होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वेसाइकिल। अब इस सेल प्लेट के ऊपर और नीचे, ठीक है ना, डिपॉजिट होने लगता है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, जिसकी वजह से, ठीक है ना, एक इधर सेल वॉल बन जाती है, एक इधर सेल वॉल, और उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, जिसकी वजह से दो सेल वॉल एडजेसेंट सेल की आपस में अटैच हो जाती हैं। और लास्ट पॉइंट सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे, ठीक है ना, एक चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है कि वो डायरेक्ट करता है कि किस टाइम पर, उसने ऐसे किया तो इधर वाली गाड़ी रुक गई, ठीक है ना, ऐसे किया तो इधर वाली गाड़ी पास होने लगी। मतलब वो चौराहे पर खड़े होकर ये डायरेक्ट करता है कि किस गाड़ी को किधर जाना है। ठीक उसी प्रकार विद इन सेल, सेल के अंदर, ठीक है ना, किस सब्सटेंस को किस डायरेक्शन में मूव करना है, इसका डायरेक्शन कौन देता है सेल के अंदर? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दैट इज वाई Golgi complex is also known as traffic policeman of the cell। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ दी सेल, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ दी सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ दी सेल। बेटा इससे ज्यादा आपको पॉइंट याद नहीं करने। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या? आंसर है डिक्टियोसोम। इसकी डिस्कवरी किसने की? तो आंसर है गोल्जी कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये एब्सेंट किसमें होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल और मैच्योर आरबीसी में होता है। ये कितने स्ट्रक्चर से बना होता है? तो आंसर होता है सिस्टर्नी वेसाइकल ट्यूबुल्स। 3 स्ट्रक्चर से याद रखिएगा। अभी हम थोड़ी देर बाद एंडोप्लाज्म, इसके, ठीक है ना, नेक्स्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में याद रखिएगा ये वैक्यूल्स नहीं होंगी, वहां भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बने होगा, लेकिन वहां पर सिस्टर्न नहीं होंगी, वेसाइकल्स होंगी, लेकिन वैक्यूल्स नहीं। वैक्यूल्स की जगह पर ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे मिलकर बना है? तो आंसर है सिस्टर्नी वेसाइकल वैक्यूल्स। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा जाता है तो आंसर है सिस्टर्नी वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स। याद रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से या लिपिड को कार्बोहाइड्रेट से एसोसिएट करता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। प्लांट सेल में सेल डिवीजन के टाइम पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, और लास्ट में कि ये सेल के अंदर विभिन्न सब्सटेंसेस का, डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिसाइड करता है। इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। क्या हेडिंग है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा शुरू करते हैं अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान सुनना बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला पॉइंट तो वही है कि डिस्कवरी किसने की थी? इट इज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर क्लाडे एंड फुलम। ठीक है ना, पोर्टर क्लाडे फुलम। ठीक है ना। 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, पोर्टर क्लाडे फुलम। नेक्स्ट पॉइंट कॉमन है सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल में राइबोसोम को छोड़कर। ठीक है ना। एब्सेंट इन, क्या बेटा? एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बोले तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मैच्योर आरबीसी। ठीक है ना, मैच्योर आरबीसी। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, अगली बात मैच्योर आरबीसी। ठीक है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। बेटा इसमें भी 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसका फॉर्मेशन
करते हैं। 3 स्ट्रक्चर्स, अब इनके नाम ध्यान सुनिएगा। पहला है बेटा सिस्टर्नी, जो कि कॉमन है किसमें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, सिस्टर्नी। दूसरा है वेसाइकल्स, ये भी कॉमन है, लेकिन तीसरा याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, टिब्यूल्स। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने वाले 3 स्ट्रक्चर्स के नेम पूछे जाएं तो सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड टिब्यूल्स, और अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने पूछे जाएं तो उनमें नेम हो जाएगा आपका सिस्टर्नी, वेसाइकल, टिब्यूल्स नहीं बेटा, टिब्यूल्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वैक्यूल्स। ओके, ठीक है ना बेटा। आगे बात करते हैं, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से ये बनती है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है ना। बताओ न्यूक्लियस के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, 2, आउटर और इनर। तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से आगे, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of क्या बेटा, राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम, ध्यान सुनिएगा, राइबोसोम, ER शॉर्ट में बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, ER आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने तरह की होती हैं, राइबोसोम उनके ऊपर, उनकी सरफेस पर है या नहीं, ER की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं, इसके बेसिस पर ER 2 तरह की हैं, ER आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की, ठीक है ना। नंबर 1 सुनिएगा बेटा, नंबर 1, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ER। अब रफ है तो इसका मतलब इसकी सरफेस को जब टच करोगे तो ये स्मूथ नहीं होगी, उस पर रफनेस होगी, और रफनेस होती है वो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से, तो इसका मतलब है इसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ऑन इट्स सरफेस 80s टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। इस पर राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ठीक। अब ठीक है, लार्जर यूनिट, अब आपको याद है लास्ट, ठीक है, लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, राइबोसोम चाहे स्मॉल 70s हो चाहे 80s, उसमें 2 यूनिट होती हैं, लार्जर और स्मॉलर, ठीक है ना। और बताया था जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो mRNA पर राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट अटैच होती है, जबकि ठीक है ना रफ ER पर राइबोसोम की लार्जर यूनिट अटैच होती है। तो क्या है अगला पॉइंट, लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम attached with it इसके साथ बाई राइबोफोरिन प्रोटीन, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, राइबोफोरिन प्रोटीन, ठीक है ना। ध्यान से सुनो बेटा, अगर राइबोसोम की दोनों यूनिट्स को, स्मॉलर और लार्जर को आपस में अटैच होना है, ठीक है ना, लार्जर और स्मॉलर को अटैच होना है तो उसके लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। लेकिन जब ये राइबोसोम की लार्जर यूनिट RER या ER की सरफेस पर जुड़ती है तो उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है जिसका नाम होता है राइबोफोरिन प्रोटीन। और कौन सी यूनिट जुड़ती है, स्मॉलर या लार्जर, तो आंसर है लार्जर, तो राइबोफोरिन यूनिट। लास्ट इसका रफ ER का फंक्शन, इसको करिएगा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसका बेटा फंक्शन होता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब इसकी सरफेस पर बेटा राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका भी वही फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन होता है इसका बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है इसका बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना बेटा। इधर आ जाइए, ये ER का 2 टाइप थे, ठीक है ना, ER के 2 टाइप थे, राइबोसोम की एब्सेंस और प्रेजेंस पर। तो इस पर प्रेजेंट है तो ये पहला टाइप हो गया। अब एब्सेंस वाला दूसरा टाइप इधर देखते हैं बेटा,
ठीक है ना। दूसरा टाइप उस पर, ठीक है ना, जो उस पर क्या होगा बेटा, उस पर राइबोसोम नहीं होंगे, राइबोसोम नहीं होंगे तो उसकी सरफेस स्मूथ दिखाई देगी, तो उसको बोलते हैं स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर या शॉर्ट में SER, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा RER। ओके, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, तो राइबोसोम्स अब्सेंट, राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे, राइबोसोम्स अब्सेंट ऑन दियर सरफेस, ऑन दियर सरफेस, अब्सेंट ऑन दियर सरफेस। ओके, ठीक है। चलिए, ठीक, जब राइबोसोम अब्सेंट है तो इसीलिए तो ये स्मूथ है, रफनेस नहीं होती है, क्योंकि राइबोसोम का स्ट्रक्चर ग्रेनुलर होता है, दाने जैसा होता है, जहाँ पर वो प्रेजेंट होंगे रफनेस आ जाएगी, जहाँ पर नहीं होंगे तो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका भी, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है लिपिड, ठीक है ना, लिपिड या फैट सिंथेसिस। क्या होता है बेटा, इसका फंक्शन होता है लिपिड या फैट सिंथेसिस। ओके बेटा, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। केवल इतना ही याद रखेंगे, इसकी डिस्कवरी पोर्टर, क्लाडे और फुलम ने की थी। ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और मैच्योर आरबीसी में। इसको बनाने 3 स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करते हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स। इसकी ओरिजिन होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। ऑन द बेसिस और अब्सेंस बेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, ये 2 तरह की होती हैं। अगर इस पर, ठीक है ना, राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको RER बोलेंगे, और राइबोसोम की लार्जर यूनिट अटैच होगी राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से, और इसका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। और बेटा स्मूथ ER पर राइबोसोम नहीं होंगे, उसका फंक्शन होगा फैट या लिपिड सिंथेसिस। अब ध्यान सुनना, यहां पर ये है आपके पास, ठीक, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। तो ये रही बेटा न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन, ठीक। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये रही आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना बेटा। ये ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है ना। बाद में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कलर चेंज कर दे रहे, और ये स्ट्रक्चर पूरा जाके कहाँ खत्म होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये जाकर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर ये आउटर न्यूक्लियर, ये है बेटा न्यूक्लियस, और ये इससे निकल रही है ER, ठीक है ना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। अब देखो ध्यान से, इस ER के इतने पोर्शन के ऊपर ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड हैं, चिपके हुए हैं। तो ये रफ दिखाई देगी या स्मूथ? तो ये दिखाई देगी बेटा रफ। इस रफनेस की वजह से इसको बोल देते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पर कोई ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम नहीं है, तो ये स्मूथ दिखाई देगी, इसलिए इसको बोलेंगे SER। दैट इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पर चलेंगे, जिसका नाम होगा लाइसोसोम।